Hello dear, welcome you all in the lecture number 9 in the course on problem solving course on quadratic equation। जैसा कि ये कोर्स का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स, हम कर रहे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम और उन प्रॉब्लम्स की मदद से सीख रहे हैं डिफरेंट काइंड्स के कॉन्सेप्ट जो भी हमारे सिलेबस के अंदर हैं। और जैसे ही हमारा क्लास 10 का सिलेबस पहले पूरा हो जाएगा, फिर हम मूव कर रहे होंगे हायर लेवल्स के प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो कि ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे एनटीएससी ओलंपियाड्स के अंदर आपको जो है वो हेल्प कर रहा होगा। फिलहाल जो हमने होमवर्क प्रॉब्लम्स दिए थे लास्ट लेक्चर्स के अंदर, सबसे पहले हम क्या करते हैं उनका जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। हमने दो होमवर्क प्रॉब्लम आपको दिए थे, वन इज द प्रॉब्लम नंबर सो कॉल्ड प्रॉब्लम नंबर जी, और दूसरा जो था वो प्रॉब्लम नंबर था एच, सॉरी प्रॉब्लम नंबर एफ और एच है हमारे पास, ठीक है ना। तो वो नंबरिंग देख लेना, अगर आपको कहीं पे मिस आउट अगर हो गया है तो उससे लेना देना नहीं है, अपने को मेन थीम जो है वो प्रॉब्लम्स के ऊपर देखना है, राइट। तो बिना फालतू डिस्कशन किए हुए हम होमवर्क प्रॉब्लम्स का जो है जल्दी जल्दी डिस्कशन करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कि आज के लेक्चर्स के अंदर हम करेंगे डिस्कशन अबाउट द वंस अगेन द कॉन्सेप्ट इज सेम, डिस्क्रिमिनेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। बट क्या है कि हम अंडर रूट वाले जब कोफिशिएंट्स आ जाते हैं तो फिर वो कैलकुलेशंस वाला पार्ट बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का लगता है। वैसे वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, जो कि आपको आज बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। बट जिनको भी डिफिकल्ट लगता है उनके लिए जो है वो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर वो देखेंगे तो अपने वो गलतियों को समझ पाएंगे, वो क्या क्या गलतियां करते हैं, और बहुत ही सिंपल वे में हम अंडर रूट वाले जो कैलकुलेशंस हैं, है ना, उसको भी डील कर रहे होंगे आज। जैसा कि क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आपको पता है होमवर्क प्रॉब्लम है तो हम बहुत जल्दी इसको जो है वो कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज पार्ट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है ऑलरेडी कि इस तरह के सवालों के अंदर करना क्या है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप उसको अच्छे से लिख दीजिए कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ऑफ कोर्स इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, दिस इज 5x² प्लस का 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर क्यों कर रहे हो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के लिए हमें ABC की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ जो है अगर हम कंपेयर करते हैं तो a क्या है, x² का कोफिशिएंट, देखो x² का कोफिशिएंट कितना है 5 है, तो a की वैल्यू आ गई 5। b क्या था अपना x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2। सिमिलरली अगर आप कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म जो है आपको 6 नजर आ जाएगा। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए अगर आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो फॉर्मूला याद होना चाहिए b² माइनस का 4ac। b की वैल्यू हमारे पास है 2, रख दिया तो 2 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू c। a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है कितनी, सॉरी c की वैल्यू कितनी 6, ये रख दिया है। चलो कैलकुलेशन करते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20, और जब 26 से मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई तो हो जाएगा 120, दैट इज 120। सो प्लस का 4 माइनस का 120 है ना, ओवरऑल होगा सब्ट्रैक्शन, साइन आएगा माइनस का, एंड दिस कमिंग आउट टू बी माइनस का 116। सो दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और नोट डाउन कर लो इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट आया है उस डिस्क्रिमिनेंट का साइन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट स्पेलिंग पे देख लेना साहब, ठीक है, वो एक्चुअली में लेस देन 0 है। तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स के अंदर ही कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसका साइन पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है। क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है इन साइन का, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे इन द टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। फिलहाल अभी हम डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही फोकस करते हैं और उसके साइन के ऊपर फोकस करते हैं। एक और होमवर्क प्रॉब्लम दिया था आपको, प्रॉब्लम नंबर एच, आइए इसका भी डिस्कशन करते हैं फिर से। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन यही है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी डिस्क्रिमिनेंट की बात आती है तो सिंपल सा फॉर्मूला माइंड में घुमा, b² माइनस का 4ac, abc कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो लैंग्वेज वाला पॉइंट ऑफ व्यू तो कभी छोड़ना ही नहीं, तो अच्छे से लैंग्वेज लिख लिया। तो गिवन इक्वेशन इज, क्या है इक्वेशन देख लो, 4x² माइनस का क्या है 2x² प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब अगर गौर से देखोगे तो ये गिवन इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, ये 4x² माइनस का 2x² कितना हो जाएगा 2x² प्लस का 3 इक्वल टू 0। अच्छा, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर हमने एक x² का टर्म रखा था, एक x का टर्म रखा था और एक कांस्टेंट टर्म, मतलब बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म का साथ ऑलरेडी वो लिखा हुआ था। इस इक्वेशन में क्वेश्चन वाले ने थोड़ी चालाकी दिखाने की कोशिश की है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। उन्होंने x का टर्म ही गायब कर दिया है मेरे भाई। देखो ये 4x² है माइनस का 2x² है, तो दोनों टर्म x² के हैं, तो दोनों जो कि x² का टर्म है दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ऑफ कोर्स हम दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ में सब्ट्रैक्शन करना था तो हमने कर दिया, और ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। गौर से अगर इस इक्वेशन को देखोगे तो इस इक्वेशन के अंदर x² का टर्म तो है, कांस्टेंट टर्म तो है,
लेकिन x वाला टर्म ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करें, और डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक काम कर रहे थे कि जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन आ रहा है उसको कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दैट इज ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। तो चलो फिर से वही कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू बताओ, a क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ देखो कितना है 2, a की वैल्यू दिया 2। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, b क्या है, b भैया होता है x का कोफिशिएंट। क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म है ही नहीं, सो वी कैन अज्यूम ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस का 3 इक्वल टू 0, तब भी तो ये इक्वेशन वैसा ही रहेगा। तो या तो आप डायरेक्टली लिख लो कि x वाला टर्म है ही नहीं तो b की वैल्यू 0। अगर अज्यूम भी करोगे खुद से, अगर रिप्रेजेंट भी करोगे x वाले टर्म को क्वेश्चन के अंदर, तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करोगे क्योंकि तभी तो 0 इंटू एक्स आया होगा तो 0 आ गया होगा। तो b की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी 0। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी x का टर्म ना रहे, अवेलेबल ना रहे, अगर मान लो कांस्टेंट टर्म नहीं होता तो कांस्टेंट टर्म को भी 0 मान लेते। तो जब भी किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का टर्म अवेलेबल ना हो तो उसकी वैल्यूज आप 0 मान सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर होना है तो x का कोफिशिएंट दैट इज a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वही तो वो टर्म है जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 जो है आपको शो अप कर रहा होगा इक्वेशन के अंदर। और अगर वही नहीं रहेगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन सेटिस्फाई कैसे होगी मेरे भाई। तो b की वैल्यू 0 हो गई, c की वैल्यू बताइए, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है 3, तो हमने निकाल लिया a b c की वैल्यूज। ठीक है, अब क्या करना है, अब तो चिंदी चीज है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको आता है, ऑफ कोर्स आता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, b की वैल्यू रख दी 0 तो 0 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू c, a की वैल्यू हो गई 2, c की वैल्यू हो गई 3, दिस कमिंग आउट टू बी 0 माइनस का 4 दूनी का 8, 8 3 24, तो 0 माइनस का 24 दैट इज माइनस का 24। एंड वंस अगेन इफ यू जस्ट लुक एट द साइन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मेरे भाई, इस इक्वेशन के अंदर भी डिस्क्रिमिनेंट का साइन लेस देन 0 है, नेगेटिव है, मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये क्या बोला, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स क्या बोला, बाद में बात करेंगे सर, आगे लेक्चर्स के अंदर आइए, नेचर ऑफ रूट्स के अंदर हम डिस्कशन कर रहे होंगे उसका। फिलहाल मूव करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक था कि अगर अंडर रूट वाले कोफिशिएंट्स अगर आपके पास आ जाए तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करते हैं और आगे भी मूव कर रहे होंगे। सवाल ये कहता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई नया सवाल नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट ही तो निकालना है। तो एज यूजुअल जैसा कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर करते हैं, तो जो भी गिवन इक्वेशन है आप उस गिवन इक्वेशन को जो है वो लिख लेते हैं। सो गिवन इक्वेशन इज 3 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का रूट 3 इज इक्वल टू है 0। अगर आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ताकि ए बी सी की जो है वो वैल्यूज मिल पाए, क्योंकि जब तक ए बी सी की वैल्यू जो है वो नहीं मिलेगी तब तक आप जो है वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्या यह बात आपको भेजे में जा रही है? तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, तो ऑफकोर्स एक्स का कोफिशिएंट है a, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 3√3, तो a की वैल्यू हो गई 3√3। सिमिलरली आप देख के बता सकते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट 10 है, दैट इज b इज इक्वल टू 10, कांस्टेंट टर्म है √3 दैट इज c इज इक्वल टू √3। अब बात आती है डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट की तो वैल्यूज के लिए फॉर्मूला आपको याद है ही। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, b का वैल्यू है 10, रख दिया 10 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है 3√3 इंटू c का वैल्यू कितना है √3। अब यहाँ पे आते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट के ऊपर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? ऑफकोर्स 100 माइनस का। अभी जो बच्चों को अंडर रूट वाला टर्म दिखता है उसमें ना बहुत तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफ कुछ नहीं रखना है सर। आप जो है वो इंटीजर वाले को इंटीजर वाले के साथ जो है मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट वाले को अंडर रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका काम हो जाएगा। सो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई ये √3 इंटू √3 अंडर रूट वाला टर्म है ना। सो √3 इंटू √3 सेम को सेम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सेम को सेम से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका हो जाएगा स्क्वायर। और जब अंडर रूट का कर दिया स्क्वायर मतलब बेसिकली आपका वही नंबर आ जाएगा। वो कैसे? क्योंकि अंडर रूट ऑफ x है ना, जहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव होता है ऑफकोर्स, तो x की पावर हाफ होता है। तो अगर आप अंडर रूट की पावर में 2 कर दोगे मतलब उसका स्क्वायर कर दोगे तो x की पावर हाफ इंटू हाफ, तो अंडर रूट ऑफ समथिंग का स्क्वायर बेसिकली वो दैट थिंग आंसर आपका आ जाता है। तो √3 का स्क्वायर बेसिकली 3 आ जाएगा। कल होकर कभी कभी जरूरत पड़ेगी √5 का स्क्वायर तो ऑफकोर्स 5 आ जाएगा। √9 का स्क्वायर तो ऑफकोर्स 9 आ जाएगा। तो अंडर रूट का स्क्वायर ऑफ समथिंग ऑफकोर्स द आंसर इज गोइंग टू बी दैट थिंग। कभी कभी मान लीजिए 2√5 का स्क्वायर करना होगा तो क्या करोगे? तो हम अलग अलग कर लेंगे कि 2 का स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट का स्क्वायर मतलब का वही चीज तो 4 इंटू 5 20। ठीक है,
तो ये अंडर रूट वाले कैलकुलेशन आई डोंट थिंक इट शुड बॉदर यू, है ना, कि आप जो है अगर आप ठीक से प्रॉब्लम करते चले जाएंगे, थोड़े से क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है वो दिक्कत आएगी नहीं। 12 3 कितना हो जाएगा 36। अगर आप 100 में से 36 घटाते हैं तो गौर से देखिए 8 स्क्वायर है, ये कितना है, सॉरी ये 10 का स्क्वायर है, ये एक्चुअली में 6 का स्क्वायर है। तो 10 6 और 8 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर इज नथिंग बट 64। आई होप ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स आपको जो है वो भेजे में जा रहे होंगे, फॉर्मूला तो यूज कर रहे हो, कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा देखते चले जाना है, आपका काम होता चला जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर। और ऑफ कोर्स एक इतना होमवर्क प्रॉब्लम देना जरूरी है ना, एक अगर अंडर रूट वाला टर्म का कराया है तो होमवर्क प्रॉब्लम देंगे तभी तो काम बनेगा ना, खुद से ट्राई करोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। चलो ये होमवर्क प्रॉब्लम आपका हो गया, मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर। चलो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसको कर लेते हैं। होमवर्क प्रॉब्लम जरूर अच्छे से करना, क्योंकि वही वो चीज है जो कि आपको प्रैक्टिस करने के बाद कॉन्सेप्ट्स को बेटर बनाएंगी, ठीक है। जैसा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो गिवन इक्वेशन है उसको अच्छे से लिख देंगे। तो अपना जो गिवन इक्वेशन है दैट इज अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 7 रूट 3 इक्वल टू 0। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, क्यों कर रहे हैं, एबीसी की वैल्यूज के लिए। एबीसी की वैल्यू क्यों चाहिए, एबीसी की वैल्यू इसलिए चाहिए मेरे भाई क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अनलेस एंड अनटिल यू हैव द वैल्यूज ऑफ a and b and c you would not be able to calculate the discriminant जो कि उन्होंने पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे विद द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसके साथ हम कंपेयर करते हैं तो a दैट इज x और कोफिशिएंट तो दिख रहा होगा आपको √3 के बराबर है, b दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x दिख रहा होगा आपको 10 के बराबर है, एंड द c which is constant term is going to be 7√3। तो अगर आप यहां से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज निकालना चाहते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज हो जाएगी b स्क्वायर माइनस का 4ac, b की वैल्यू है 10 रख दिया, माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू है √3 इंटू 7√3 विच इज द वैल्यू ऑफ c। 10 का स्क्वायर करोगे 100 माइनस का, तो इंटीजर वाले को इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 7 कितना आ जाएगा 28, और ये √3 इंटू √3 सेम को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ समथिंग का स्क्वायर बेसिकली इज गोइंग टू बी द सेम थिंग, राइट। तो √3 इंटू √3 का जाएगा आपके पास 3। 28 कितना होता है, 20 60, 38 24, 84 आता है रे, ठीक है ना। और आंसर आपका आ जाएगा 16। और अगर आप कॉर्ड से साइन की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट का साइन आप देख सकते हैं कितना है, साइन कितना नहीं, कौन सा साइन है, तो ग्रेटर देन 0 है, इट इज पॉजिटिव इन नेचर। क्या ये बात आपको जो है वो भेजे में जा रही है? अगर जा रही है तो बहुत बढ़िया बात है। क्या हम मूव कर सकते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर, क्या है ना। ऑफ कोर्स या एक्चुअली एक और प्रॉब्लम है जो मैं आपको देना चाहूंगा एज अ होमवर्क प्रॉब्लम, ताकि 2 प्रॉब्लम्स 3 प्रॉब्लम्स करोगे तो आपके जो है वो भेजे के अंदर बात जो है वो जाएगी। तो ये भी ले जाओ होमवर्क प्रॉब्लम, सब के सब अंडर रूट वाले टर्म के हैं, है ना। तो ये जो अंडर रूट वाले कोफिशिएंट है उससे आपका डर भाग जाएगा। अगले लेक्चर के अंदर हम इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे होंगे। और भी हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ खतरनाक दिखने वाले लुकआउट्स के अंदर है, खतरनाक नहीं लेकिन थोड़े से कैलकुलेशन अच्छे इन्वॉल्व करते हैं, वैसे प्रॉब्लम्स भी हैं हमारे पास। तो ये आपको दिख रहे होंगे इस तरह के खतरनाक प्रॉब्लम हमारे आने वाले हैं। सो स्टे रेडी फॉर दैट, है ना। अगले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कशन कर रहे होंगे इन सब चीज का, है ना। तो लेक्चर्स ऑफ कोर्स नंबर्स में आपको ज्यादा दिख सकते हैं, बट लेट मी रिमाइंड यू माय फ्रेंड कि अगर आप इस कोर्स को पूरा करते हैं तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस पता बनेंगे कि नहीं बनेंगे मेरे को नहीं पता। अगर कुछ काफी अच्छे लेवल के सवाल आ जाएं तो आई कांट गारंटी राइट कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरे बन पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक खास तरह के पैटर्न्स को आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट हमारा मेजर गोल है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को कर पाना, ना कि सारे प्रॉब्लम्स से हो ही जाएंगे पहले बार में, ऑफ कोर्स। लेकिन अगर उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा तो अगर कॉन्सेप्ट इन्हीं सब चीजों में से मैच करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझने में आपको जो है वो दिक्कत नहीं होगी। वो खास तरह के पैटर्न्स के क्वेश्चंस अगर आपको करने होंगे, ऑफ कोर्स उन सभी क्वेश्चन का भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे। बट हमारा गोल ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखें, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करें, उन कॉन्सेप्ट्स को अपना बेहतर करें, फिर हम हायर लेवल के प्रॉब्लम्स के ऊपर जंप कर रहे होंगे ऑफ कोर्स इसी कोर्स के अंदर। तो प्रॉब्लम्स की कमी नहीं होगी, ऑफ कोर्स 200 250 300 जितने पॉसिबल हो पाएंगे, जितने आपकी डिमांड होगी उतने प्रॉब्लम्स करेंगे, अच्छे लेवल की और प्रॉब्लम्स के मूव करेंगे। बट पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को तो सीख लें। So that's all dear for this particular one. See you all dear in the next